हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का हमारे नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो ये हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने यूनिट 1 कवर करा लिया है, जिसमें हमने आपको टोटल 3 चैप्टर कवर कराए हैं। तो यूनिट 1 में टोटल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और इसके अलावा जनन स्वास्थ्य, ये तीनों चैप्टर हमने आपको कवर करा दिए हैं। आज से हमारी दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुवंशिकी क्या होती है, यानी कि जेनेटिक्स क्या है, और जेनेटिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी यहाँ पे जेनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जेनेटिक्स की यानी अनुवंशिकी की, तो ये जो अनुवंशिकी टर्म है या अनुवंशिकी शब्द है, इसको दिया किसने? सबसे पहले तो आपको याद रखना कि ये जो जेनेटिक्स शब्द है यानी जो अनुवंशिकी शब्द है, इसका प्रतिपादन किसने किया, मतलब इस अनुवंशिकी शब्द को दिया किसने? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सन 1906 में, कब? 1906 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डब्ल्यू वेटसन, या आप कह सकते हैं विलियम वेटसन। तो जो विलियम वेटसन है, इन्होंने सबसे पहले अनुवंशिकी शब्द दिया। किसने दिया? तो विलियम वेटसन ने। आपको याद रखना है विलियम वेटसन। तो विलियम वेटसन ने सबसे पहले अनुवंशिकी शब्द दिया। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अनुवंशिकी की या जेनेटिक्स की, तो अनुवंशिकी या जेनेटिक्स है क्या? देखिए, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अनुवंशिकी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा, जिसकी यदि हम डिफिनेशन देखें तो आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुवंशिकी। मतलब अनुवंशिकी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 इंपॉर्टेंट चीजों की स्टडी करते हैं। पहली चीज क्या है? वंशागति। पहली चीज किसकी स्टडी करते हैं? वंशागति की स्टडी करते हैं। मतलब सबसे पहली चीज क्या है? अनुवंशिकी में हम वंशागति का अध्ययन करते हैं। वंशागति का मतलब होता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्नता की। तो जो भी विभिन्नता या वेरिएशंस होते हैं, इनकी भी स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है। मतलब अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति, या इसको आप आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। वंशागति को आप क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। तो वंशागति का मतलब होता है आनुवांशिकता, इसको आप आनुवांशिकता भी कह सकते हैं। तो अनुवंशिकी जो है विज्ञान या जीव विज्ञान की आप कह सकते हैं एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, वंशागति एवं उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अनुवंशिकी टर्म दिया किसने, मतलब अनुवंशिकी शब्द दिया किसने? तो 1906 में आपको याद रखना है विलियम वेटसन ने किया, यानी कि डब्ल्यू वेटसन भी आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। फिर अनुवंशिकी की परिभाषा या डिफिनेशन क्या है? तो अनुवंशिकी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार से वंशागति का अध्ययन करते हैं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम कहते हैं अनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। चलिए, जेनेटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो यहां पे आपको नोट करना है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, या आप कह सकते हैं अनुवंशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको याद रखना है। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है आधुनिक अनुवंशिकी का जनक, तो आपको याद रखना है विलियम वेटसन को कहते हैं। इसके अलावा एक और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो जो प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक होता है, प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक हम किसे कहते हैं? जो प्रायोगिक अनुवंशिकी है, प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक हम कहते हैं टी.एच. मॉर्गन को। किनको कहते हैं? प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक। तो प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक हम किसे कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन को। किसको कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आगे सबसे पहला आता है अनुवंशिकी शब्द की दिया किसने? तो विलियम वेटसन ने। अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी के जनक तो विलियम वेटसन। प्रायोगिक अनुवंशिकी के जनक तो टी.एच. मॉर्गन। ये टर्म आपको याद रखना है। अनुवंशिकी है क्या? तो अनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति यानी कि अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं और इसके अलावा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं यानी कि वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं अनुवंशिकी।
तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकता और या वंशागति है क्या। देखिए, आनुवंशिकी में हम मुख्य रूप से दो चीजों की स्टडी करते हैं, एक तो हमारी हो गई आनुवंशिकता और दूसरी है विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस। अब इनका मतलब समझते हैं कि आनुवंशिकता होती क्या है और विभिन्नता या वेरिएशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की बात करते हैं, या आप इसको वंशागति भी कह सकते हैं, इसको आप वंशागति भी कह सकते हैं। तो हेरिडिटी मतलब आप वंशागति भी इसको कह सकते हैं। तो वंशागति या आनुवंशिकता, तो वंशागति का मतलब क्या है, कोई भी अगर आनुवंशिक लक्षण है उन आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब कोई भी आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, मतलब जनकों से संतानों तक पहुंचते हैं, माता पिता से कहां पहुंचेंगे, संतानों तक पहुंचेंगे, ऐसे लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण का मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना, जो आनुवंशिक लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आनुवंशिकता यानी कि वंशागति। तो वंशागति का सीधे से मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का जाना। तो आनुवंशिक लक्षण अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, मतलब किसी भी पुत्र से अगर पिता के अंदर पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स से या जनक से अगर पुत्रों के अंदर पहुंच रहे हैं, तो वो लक्षण कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण, या आप इनको कह सकते हैं पूरे के पूरे जेनेटिक कैरेक्टर। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता की यानी कि वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विभिन्न जीवों में जो अंतर होगा वही तो क्या है, वेरिएशंस है, मतलब विभिन्नता है। तो देखिए, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में अगर एक ही जाति के कई सारे सदस्य हैं, उन सदस्यों में मान लीजिए या तो बाह्य आकार की कोई भी लक्षण अलग दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक मैं हो गया और मेरे बगल में कोई एक और हो जाए, मेरा रंग मान लीजिए कुछ और है, उसका कलर कुछ और है, तो ये क्या हो गया, आकार, ये हो गया आकार की लक्षण। तो आकार की लक्षण का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जिसको हम किसी व्यक्ति को देख के ही बता सके। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई मुझे देख के क्या बता सकता है, मुझे देख के कई सारी चीजें बता सकता है कि हमारा रंग कैसा है, हाइट कैसी है। तो अगर कोई सामने से किसी व्यक्ति को देख करके जितने कैरेक्टर बता सकता है वो क्या है, उसका आकार की लक्षण है। तो आकार की लक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को हम सामने से देख के या किसी पेड़ पौधे को हम सामने से देख के उसके बारे में जो जो बता सकते हैं उसके बारे में, वो उसके आकार की लक्षण कहलाते हैं। और शरीर की लक्षण का मतलब होता है आंतरिक लक्षण, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या है, या पेड़ पौधों के शरीर के अंदर क्या है, तो उनके और हमारे मध्य जो शारीरिक अंतर होगा, मतलब अंदर के पार्ट में जो अंतर या डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक डिफरेंस। तो शारीरिक का मतलब होता है शरीर के अंदर जो अंग उपस्थित है उनके बारे में, और आकार की का मतलब होता है बाह्य रंग रूप। तो देखिए, एक ही जाति के अगर मान लीजिए कई सदस्य हैं, उन सदस्यों में पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं, चाहे वो आपका आकार की लक्षण हो, चाहे वो कार्यकीय लक्षण हो, या इसके अलावा कोई भी कोशिकीय या व्यवहारिक लक्षण हो, इनमें अगर अंतर दिखाई देता है तो इन अंतरों को ही हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, विभिन्नता या वेरिएशंस कहते हैं। मतलब अलग अलग अगर मान लीजिए एक ही जाति के कई सारे सदस्य हैं और उनमें कई सारे आकार की या शरीर की लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो उन अलग अलग लक्षणों को ही हम क्या बोलेंगे, विभिन्नता बोलेंगे या वेरिएशंस बोलेंगे। तो आपस में एक ही जाति के अलग अलग जीवों के मध्य जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं विभिन्नता या हम बोलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस की यदि हम बात करते हैं तो विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक होती है कायिक विभिन्नता और दूसरी होती है आनुवांशिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता को हम वेजिटेटिव वेरिएशंस बोलते हैं, इसको हम दैहिक विभिन्नता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम दैहिक विभिन्नता भी बोलते हैं। तो इसका अगर आप दूसरा नाम लिखना चाहें तो इस कायिक विभिन्नता को हम दैहिक विभिन्नता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम दैहिक विभिन्नता भी बोलते हैं। तो दैहिक या कायिक विभिन्नता क्या होती है, ऐसी विभिन्नताएं जो कि वंशागत नहीं होती हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगी, तो ये विभिन्नताएं जो है क्या कहलाती हैं, कायिक विभिन्नताएं कहलाती है। तो कायिक विभिन्नताओं में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता हमने क्या कहा कि जो विभिन्नता होती है क्या होती है, एक ही जाति के अगर मान लीजिए कई सारे सदस्य हैं, उनमें जो भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है वही क्या है, वेरिएशंस है, यानी कि विभिन्नता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम देखेंगे कायिक विभिन्नता तो हमारा पहला विभिन्नता जो है, पहली जो विभिन्नता है, यहां पे आपको हेडिंग डाल लेना, पहली विभिन्नता के बारे में हम देख रहे हैं तो कायिक विभिन्नता है। तो कायिक विभिन्नता या वेरिएशंस क्या होती है,
कायिक विभिन्नता मतलब एक ऐसी इस प्रकार की विभिन्नता होती है जो कि किसी भी प्रकार से जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है। मतलब इस प्रकार की जो विभिन्नता उत्पन्न होगी उसमें एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा, वातावरण का इफेक्ट होगा कि हमारे आसपास का वातावरण या एनवायरनमेंट कैसा होगा वो भी डिपेंड करेगा। तो अगर वातावरण के कारकों से अगर मान लीजिए कोई लक्षण या वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं कायिक विभिन्नता। तो कायिक विभिन्नता या वेजिटेटिव वेरिएशंस इसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नता आपको याद रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर जीव के अंदर या पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर आप देखेंगे कि वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। अगर वातावरण में कुछ चेंजेस होता है उसके परिणाम स्वरूप अगर जीवों में कुछ अलग अलग विभिन्नताएं आती है या जीवों में अलग अलग अंतर उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम बोलेंगे कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता की एक चीज और आपको याद रखनी है कि यह विभिन्नता एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह विभिन्नता अवंशागत होती है। मतलब यह विभिन्नता वंशागत नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यह विभिन्नता वंशागत नहीं होती है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह विभिन्नताएं नहीं जाएगी, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहती है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के अंदर कुछ चेंजेस है, अब वो उसी व्यक्ति के अंदर तक ही सीमित रहेगी। तो यह क्या है? कायिक विभिन्नता है। और कायिक विभिन्नता जैसे ही पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जिसको की विभिन्नता जिसके अंदर उत्पन्न हुई है वो व्यक्ति जैसे ही खत्म हो जाएगा वो विभिन्नता भी वहीं से खत्म हो जाएगी। मतलब किसी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए पिता के अंदर कुछ भी भिन्नताएं हैं तो वो फिर संतानों के अंदर नहीं जाएगी। जब वो पिता की डेथ हो जाएगी तो वहीं से वो विभिन्नता भी खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी विभिन्नता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, उस विभिन्नता को हम बोलते हैं कायिक विभिन्नता या इसको हम दैहिक विभिन्नता भी बोलते हैं। और यह विभिन्नता आपको याद रखनी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है क्योंकि यह विभिन्नता अवंशागत होती है। तो सबसे पहले तो आपको कायिक या दैहिक विभिन्नता आपको तैयार कर लेना है। तो पहला पॉइंट है हमारा विभिन्नता का कायिक विभिन्नता यानी कि वेजिटेटिव वेरिएशंस। इसके बाद दूसरी जो विभिन्नता है वो है आनुवांशिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएंस। तो जेनेटिक वेरिएशंस में आप देखेंगे कि नाम से ही स्पष्ट है, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक। तो अनुवांशिक विभिन्नता मतलब ऐसी विभिन्नता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होगी, मतलब जनकों से संतानों के अंदर जाएगी। तो जनकों से जब संतानों में जाएगी फिर उनके जब संतान होंगे तो उनमें भी जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि यह विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है लगातार। दादाजी से पिताजी में जाएंगे, पिताजी से फिर उसके बच्चे के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्नता होती है, आनुवांशिक विभिन्नता होती है, ये अलग अलग प्रकार से आप देखेंगे कि कई सारी जातियों में स्थानांतरित होती है। मतलब आप देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाएगी। तो इस प्रकार की जो विभिन्नता उत्पन्न होती है ये जर्म प्लाज्म में क्या होता है, जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तन के कारण। अचानक से अगर जर्म प्लाज्म में परिवर्तन होता है तो जर्म प्लाज्म में जब भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के कारण यह विभिन्नता जो होती है उत्पन्न होती है। देखिए यह विभिन्नता जर्म प्लाज्म में परिवर्तन के कारण क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो जर्म कोशिकाएं होती है आप देखें यही कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। तो जब जर्म कोशिकाएं ही जनन में भाग लेती है अतः ये विभिन्नताएं जो है वंशागत होती है। वंशागत का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये विभिन्नताएं जो है ट्रांसफर होगी। तो इसमें बस दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली ये कि जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, यानी ये विभिन्नता वंशागत होती है। इसके अलावा दूसरी चीज ये याद रखना है कि ये जो विभिन्नता उत्पन्न होती है जर्म प्लाज्म में अचानक जब परिवर्तन होता है तब ये विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है आनुवांशिक विभिन्नता में, केवल और केवल दो चीजें। पहली ये कि ये विभिन्नता वंशागत होती है अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। दूसरी चीज ये कि ये विभिन्नता किसी भी जीव के अंदर जर्म प्लाज्म में जब अचानक परिवर्तन होता है तब उत्पन्न होती है। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है ये पुनः से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है कंटीन्यूअस वेरिएशंस और दूसरा होता है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। मतलब एक है सतत विभिन्नताएं और दूसरी क्या है? दूसरी है असतत विभिन्नताएं। तो सतत विभिन्नताएं का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है कि अस्थिर विभिन्नताएं, मतलब ऐसी विभिन्नताएं जो स्थिर होगी ही नहीं, लगातार सतत रूप से चलती रहेगी। और ये विभिन्नताएं जो होती है सूक्ष्म होती है, बहुत कम समय के लिए होती है लेकिन लगातार चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब ये विभिन्नता रुकने का नाम ही नहीं लेती है, सतत रूप से कंटीन्यूअस। नाम से स्पष्ट है कंटीन्यूअस मतलब लगातार ये विभिन्नता या वेरिएशंस चलती रहती है। तो ये विभिन्नताएं जो होती है जनकों से संतानों में होने वाली
ये विभिन्नताएं जनकों से संतानों में होने वाली सूक्ष्म विभिन्नताएं होती है एवं अस्पष्ट विभिन्नताएं होती है, और इनको हम स्थिर विभिन्नता भी कहते हैं। इनको हम अस्थिर क्या कहते हैं, इनको यहाँ पे अस्थिर, स्थिर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं तो लगातार चलती रहती है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, अस्थिर विभिन्नता। तो सतत विभिन्नता का मतलब होता है कि ऐसी विभिन्नताएं जो लगातार चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रुकती नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं सतत विभिन्नताएं, यानी कंटिन्यूअस वेरिएशंस। और इसके अलावा जो दूसरी है असतत विभिन्नताएं, नाम से स्पष्ट है कि असतत विभिन्नताएं मतलब यह जनकों से संतानों में होने वाली एक बड़ी प्रकार की एवं स्पष्ट विभिन्नता होती है, और इनको हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। मतलब ये जो असतत विभिन्नता होती है, ये अचानक, उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवों के जब अनुवांशिक गुणों में अचानक कोई परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो इनको हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। जो असतत विभिन्नताएं होती है इनको हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन भी बोलते हैं, और यह जनकों से संतानों में होती है। सिंपल सी बात है, जनकों में संतानों में ही होगी, क्यों? क्योंकि अनुवांशिक विभिन्नता का प्रकार है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि यह सतत रूप से नहीं होगी, यह प्रक्रिया कभी ना कभी रुक जाएगी और इस प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। मतलब असतत विभिन्नताएं हैं, ये क्या है, स्थिर विभिन्नताएं होती है। ये एक समय के बाद क्या हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, यानी कि रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको जेनेटिक्स का छोटा सा यहां पे हमने क्या कराया, एक एग्जांपल कराया, यानी जेनेटिक्स के बारे में यहां पे नॉर्मल से इंट्रोडक्शन हमने आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। इसके बाद पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स चैप्टर है, ये इसके टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्रमशः आपके लिए वीडियो पूरी क्रम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।